हाय फ्रेंड्स, आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ अपने क्लास 10th के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए कि मैंने क्लास 10th में क्या क्या मिस्टेक्स करी जो आपको नहीं करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैं पिछले साल क्लास 10th में थी एंड कल हमारे क्लास 10th का रिजल्ट आया है। सो मैंने क्लास 10th में 88.6% स्कोर किए एंड मेरा ये जो स्कोर है ये मेरी एक्सपेक्टेशंस और आप सभी की एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम था। एंड कल जब ये रिज़ल्ट आया, कल तो मैं इतनी दुखी थी, इतनी सैड थी कि कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, मेरा बिल्कुल भी बात करने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन आज मैंने डिसाइड किया कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी अपने क्लास 10 के रिज़ल्ट के बारे में, अपनी एक्सपीरियंसेस आप सभी के साथ शेयर करूंगी ताकि जो मिस्टेक्स मैंने क्लास 10th में करी वो आप नहीं करें। ओके, सो फ्रेंड्स, मेन रीज़न या मेन गलती जो मैंने करी जिस वजह से मेरा स्कोर इतना कम आया, इट वॉज कि मैंने रिटन प्रैक्टिस बहुत कम करी जिस वजह से मैं अपने एग्जाम्स में टाइम मैनेज नहीं कर पाई एंड इस वजह से मेरे काफ़ी सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन छूट गए थे एंड दैट्स वाई माई परसेंटेज इज सो लो। तो यहाँ पर मैंने मेन मिस्टेक जो करी है वो रिटन प्रैक्टिस ना करने की करी। बिकॉज फ्रेंड्स, हुआ क्या था कि जब हमारे एग्जाम्स पास आ रहे थे, जब हमारा एग्जाम का जो टाइम था अप्रैल और मई में, तो उस टाइम पर मेरे साथ चैनल पर काफ़ी फ्रेंड्स जुड़ गए थे। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मैं इस चैनल पर क्लास 10th एंड 9th के वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, चैप्टर के पूरे फुल लेंथ एक्सप्लेनेशन के वीडियोस अपलोड करती हूँ। सो उस टाइम पर, एग्जाम के टाइम पर मेरे साथ काफ़ी फ्रेंड्स जुड़ गए थे एंड काफ़ी फ्रेंड्स की डिमांड आ रही थी कि मधु आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ। तो मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाने लग गई थी। आई वॉज मेकिंग वीडियोज, सो मैनी वीडियोज दैट यू ऑल फ्रेंड्स वर डिमांडिंग एंड इस वजह से मैं रिटन प्रैक्टिस मेरी कम हुई जिस वजह से मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाई अपने एग्जाम्स में एंड क्वेश्चंस छूटने की वजह से मेरे काफ़ी मार्क्स कट गए। जैसे कि हिंदी में मेरे काफ़ी मार्क्स कटे, हिंदी और मैथ्स में मेरे स्पेशली बहुत ज़्यादा मार्क्स कटे जिस वजह से परसेंटेज एकदम इतनी कम आ गई। हिंदी में मेरे काफ़ी क्वेश्चंस छूट गए, इवन मैथ्स में भी, बिकॉज मैं टाइम ही नहीं मैनेज कर पाई। लाइक मैंने रिटन प्रैक्टिस करी ही नहीं, बहुत कम करी जिस वजह से आई वॉज नॉट एबल टू मैनेज टाइम एंड मैंने ये बहुत बड़ी मिस्टेक करी ऑफ नॉट डूइंग रिटन प्रैक्टिस। तो मैं आप सभी को भी यही बताना चाहती हूँ, यही सजेस्ट करना चाहती हूँ कि रिटन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक रिटन प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम मोस्टली यही करते हैं, हम यही मिस्टेक ज़्यादातर करते हैं कि हम रिटन काम करना या रिटन प्रैक्टिस करना इसको अवॉइड करते हैं। जब भी साल की स्टार्टिंग होती है हम चैप्टर्स पढ़ लेते हैं, कंसेप्ट समझ लेते हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी लिख लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम्स नज़दीक आते हैं तो उस टाइम पर हमें रिटन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। बार बार हमें सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना है, सेल्फ प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करना है, आंसर लिख लिख के देखने हैं। तो उससे आपको आंसर की फॉर्मेशन भी आती है एंड आप टाइम को भी मैनेज कर पाते हो कि कितने टाइम में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। सो ऑल दैट यू लर्न फ्रॉम डूइंग रिटन प्रैक्टिस। एंड अगर आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप फिर एग्जाम में प्रॉब्लम फेस करोगे, बिकॉज एग्जाम में पहले इतना प्रेशर होता है, इतने हम नर्वस होते हैं, उधर उस टाइम पर हम इतना अच्छे से आंसर या फिर इतने अच्छे से टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। इसलिए हमारी पहले से ही प्रैक्टिस होनी चाहिए एंड मैंने यही मेजर गलती करी अपनी क्लास 10th की प्रिपरेशन में, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी। एंड फ्रेंड्स, मेरा जो छोटा भाई रजत है वो भी अभी इस साल 10th क्लास में है एंड आप में से भी कई फ्रेंड्स अभी 10th क्लास में होंगे, कुछ फ्रेंड्स 11th में होंगे, कुछ फ्रेंड्स 9th में होंगे। तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगी कि जब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, उसकी कंसेप्ट्स को समझ रहे हो, तो साथ साथ में रिटन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। और जब एग्जाम्स नज़दीक आते हैं तो जब एग्जाम्स में आप रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन भी आपको लिख लिख के करनी चाहिए। एक टाइमर सेट करो, उतने टाइमर में पेपर्स को सॉल्व करो, सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करो और फिर देखो कि आप कैसे आंसर्स लिख रहे हो, कैसे आप टाइम मैनेज कर रहे हो। सो लाइक दिस यू विल इम्प्रूव। ठीक है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहती हूँ। जैसे कि कोई रनर या फिर कोई एथलीट होता है तो वो एक पर्टिकुलर टाइम में अपनी रेस को कैसे फिनिश कर पाता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस बिहाइंड इट। वो बार बार टाइम सेट करके दौड़ता है, फिर दोबारा टाइम को चेक करता है कि कितने टाइम में उसने अपनी रेस फिनिश करी, देन अगेन ही सेट्स टाइम एंड प्रैक्टिसेस। तो बार बार जब वो प्रैक्टिस करता है तब जाकर वो अपनी फाइनल रेस में उस टाइम में अपनी रेस को फिनिश कर पाता है। सेम विद अस, अगर हम बार बार रिटन प्रैक्टिस
करेंगे, टाइमर लगा के क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करेंगे, तभी हम अपने एग्जाम में टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे एंड विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। एंड फ्रेंड्स, मेरे साथ ऐसा ही हुआ, क्योंकि मैंने रिटन प्रैक्टिस तो करी नहीं थी, जिस वजह से मैं टाइम को मैनेज नहीं कर पाई एंड काफ़ी क्वेश्चंस छूट गए थे। बिकॉज मोस्टली जो मेरे कंसेप्ट थे वो तो क्लियर थे, क्योंकि मैंने साइंस के फुल एक्सप्लेनेशन के सारे वीडियोस डाले हुए हैं, मैथ्स के सभी चैप्टर के वीडियोस डाले हुए हैं, SST, इंग्लिश, इन सभी सब्जेक्ट्स के मैंने चैप्टर की वीडियोस ऑलमोस्ट चैनल पर डाले हुए थे। तो कंसेप्ट तो मेरे ऑलमोस्ट क्लियर थे, लेकिन मेन गलती जो मैंने करी वो करी कि मैंने रिटन प्रैक्टिस पर इतना ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से मैंने एक दो सब्जेक्ट्स में काफ़ी क्वेश्चन छोड़ दिए एंड उनमें मार्क्स कम आए, जिस वजह से पूरी परसेंटेज ही नीचे चली गई। ओके, सो आई होप कि आप इन मिस्टेक्स को नहीं करेंगे। यू हैव टू लर्न फ्रॉम दीज मिस्टेक्स एंड मैंने अपनी मिस्टेक जो ये करी है, इससे मैंने काफ़ी लेसन सीखे हैं एंड मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि मैं आगे इम्प्रूव करूँगी एंड इन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करूँगी। ओके, एंड जो अभी क्लास 11th में जो फ्रेंड्स हैं जिनका अभी क्लास 10 का रिजल्ट आया है, आई होप कि आपका जो रिजल्ट आया है वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आया होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आया होगा। तो जिनका रिजल्ट अच्छा आया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कीप इट अप, ऐसे ही मेहनत करते रहें एंड ऐसे ही अच्छा स्कोर करते रहें। एंड जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाया किसी रीज़न की वजह से या एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आ पाया, तो कोई बात नहीं, जो आपने गलतियां करी हैं उन गलतियों से सीखो एंड आगे उन्हें रिपीट नहीं करना है। ओके, एंड फ्रेंड्स, जो मैंने एग्ज़ाम के टाइम पर जो मैंने वीडियोस अपलोड करे उसका मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, बिकॉज आप सभी ने मुझे इतना ज़्यादा इनकरेज किया, इतना सपोर्ट किया, तो मुझे बहुत खुशी है कि आई हैव अपलोडेड सो मैनी वीडियोस, जिस वजह से आज मेरे साथ चैनल पर 70,000 फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, मैं बहुत खुश हूँ। एंड जब मैंने आप सभी के साथ अपनी परसेंटेज के शेयर करी तो आप सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत इनकरेज किया एंड मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। कल मैं इतनी दुखी थी रिजल्ट देख के, लेकिन जब आप सभी की कमेंट्स पढ़ी तो एकदम से दिल खुश हो गया। आई वॉज सो हैप्पी टू सी। एंड आज मैंने डिसाइड किया फाइनली कि मैं आप सभी के साथ अपनी मिस्टेक्स एंड एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपनी डिस्कशन को फिनिश करते हैं एंड जो भी आपने गलतियाँ करी उनसे सीख के हमें लेसन सीखना है एंड आगे उन्हें रिपीट नहीं करना है। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे मोटिवेटेड। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच।